तो ऐसे इसका उपयोग कर सकते हैं। अब जब हमारे यहाँ कीट पतंगों का जब इलाज हो जाता है उसके बाद फिर आता है हमारी अपने अपने मुख्य अतिथि जी का ज्ञानी पुरुष भी देखिए हम कम समय में अपने लोकप्रिय माननीय सांसद जी का और अपने लोकप्रिय जन नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं शेर आजमी न्यूज। सबसे तेज और सबसे सटीक खबर देखने के लिए बने रहिए शेर आजमी न्यूज के साथ। अब खबर विस्तार से। किसान सम्मान दिवस पर 103 प्रगतिशील कृषक हुए सम्मानित। जी आपको बता दें कि आजमगढ़ शनिवार को कृषि विभाग द्वारा कृषि भवन परिसर सिधारी में भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती समारोह पूर्वक मनाई गई। इस मौके पर जनपदीय किसान मेला एवं मिलेटस पुनरुद्धार योजना अंतर्गत कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ द्वारा कृषकों को मोटा अनाज अन्न की खेती करने हेतु जागरूक करते हुए इसके महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। उनके द्वारा कृषि एवं संबंधित उद्योगों को अपनाते हुए शहर में पलायन से बचने का सुझाव भी दिया गया। इसे सांसद द्वारा एक अति प्रेरणादायी गीत के माध्यम से प्रस्तुत भी किया गया। कार्यक्रम में वशिष्ठ अतिथि के रूप में प्रतिभाग करते हुए जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज द्वारा कृषि के साथ साथ पशुपालन, मत्स्य, कुक्कुट, रेशम पालन को अपनाते हुए अपनी आय में वृद्धि करने हेतु कृषकों को प्रेरित किया गया। इस कार्यक्रम में जनपद के दूर दूर क्षेत्रों से आए तमाम कृषकों द्वारा प्रतिभाग किया गया। कृषक जागरूकता कार्यक्रम में कृषि विज्ञान केंद्र कोटवा वैज्ञानिक डॉक्टर रणधीर नायक द्वारा तिलहनी फसलों की खेती पर विस्तृत चर्चा की गई। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अर्चना देवी द्वारा फसल प्रबंधन पर कृषकों को विस्तार से जानकारी देते हुए इसके लाभ से परिचित कराते हुए पराली व गन्ने की पत्ती को जलाने से होने वाले नुकसान की भी जानकारी दी गई। वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर आरपी सिंह द्वारा जैविक खेती की उपयोगिता एवं महत्व तथा मिलेटस पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। उप कृषि निदेशक मुकेश कुमार द्वारा स्वर्गीय चौधरी साहब के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कृषि में उनके योगदान पर विस्तृत जानकारी दी गई। आपको बता दें कि उप कृषि निदेशक द्वारा कृषकों को सहफसली खेती को अपनाने का सुझाव दिया गया तथा कृषि के साथ साथ एफपीओ तथा अन्य विभागों की योजनाओं का लाभ लेते हुए उन्हें भी अपनाने हेतु प्रेरित किया गया। पत्रकारों से हुई बातचीत में आजमगढ़ सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। आज किसान सम्मान दिवस और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह किस तरह से उन्होंने किसानों के लिए संघर्ष किया था, आगे बढ़ा था और हमारे प्रधानमंत्री जी भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। किसान को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने या उन्हें आत्मनिर्भर बनाते हैं। बिल्कुल हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने किसानों के लिए बहुत ऐसे कार्य किए थे, बहुत उन्होंने ऐतिहासिक कार्य किए थे जिससे किसानों का जीवन बदला था। कहीं न कहीं हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी भी उसी राह पर चलते हुए और किसानों की कैसे आय बढ़ जाए, किसानों को कैसे लाभ दिया जाए और आधुनिक खेती, जैविक खेती की ओर इनको लाया जाए, इस ओर
उनको अग्रसर करने के लिए हमारे कृषि विभाग से तमाम कार्यक्रम किए जा रहे हैं और हमारे किसान भाई बहनों को ये भी बताया जा रहा है कि आप जब ये कृषि करने के लिए कोई उपकरण लेते हैं तो उसमें भी सरकार आपको मदद करती है। जैसे आज कई किसानों को भी उसका लाभ मिला कि 15 लाख रुपए का अगर वो कृषि यंत्र खरीदते हैं तो 12 लाख रुपया उनको सरकार दे देती है। तो इस तरह से उनको प्रोत्साहित किया जाता है और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है और जब हमारे किसान भाई बहन मजबूत होंगे तो ही हमारा देश मजबूत हो पाएगा। ठीक है, थैंक यू।